नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अनुराग यादव के परिवार की, जो कि अनुराग यादव की हत्या के बाद लगातार परिवार जो है अनुराग के हत्यारों को सजा दिला करके, अनुराग यादव के हत्यारों का घर गिरवा करके अनुराग के साथ न्याय चाहता है, लेकिन न्याय कोसों दूर है। आज हम बात करते हैं अनुराग यादव के पिता की, जो एक पिता आपने देखा होगा कि न्याय के लिए किस तरह से कोर्ट की चौखट पर बैठा रहा, और चौखट पर बैठा रहा तो कुछ लोग देखते रहे कि यही अनुराग यादव के पिता है जो चौखट पर बैठे हुए हैं। इन्हीं की बेटे की जो है तलवार से गला काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और आज ये प्रशासन से जो है अपने बेटे के हत्यारों के घर को गिरवाने के लिए न्याय की चौखट पर इनको बैठना पड़ रहा है। यानी कि अपना बेटा भी खोए हैं और न्याय के लिए चौखट पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में आपने पूरी प्रक्रिया को देखा। 16 तारीख को जो है 16 जुलाई यानी कि उस पर तारीख लगी थी, उस पर भी कुछ होगा, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तहसीलदार साहब बैठे ही नहीं और उसमें फिर से 27 की तारीख लग गई। तो मैंने उस खबर को नहीं दिखाया क्योंकि हम लोग भी तारीख पे तारीख दिखाते दिखाते ऊब से गए हैं। हम लोग कुछ नया हो तो दिखाएं, लेकिन इन्हीं सब न्याय के चक्कर में एक पिता इस तरह से टूट गया है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। परिवार में कहीं न कहीं पूरा परिवार जो बिखरा सा हुआ है, कभी एकत्रित होता है तो पिता की तबीयत खराब हो जाती है, माँ की तबीयत खराब हो जाती है। और सिर्फ ये सोच सोच करके कि सिस्टम जो है, हमारे देश का जो सिस्टम है वो कितना भ्रष्ट हो गया है। यानी कि सब कुछ डीएम ने अपने आंखों से देखा, एसपी ने अपने आंखों से देखा, तहसीलदार ने अपने आंखों से देखा। तहसीलदार जो है आकर के लालता के घर की पैमाइश करके गए, जो कि बंजर की ज़मीन में मिला, लेकिन अभी भी उन्हें साक्ष्य चाहिए, उन्हें भी अभी जो है स्तरीय निरीक्षण चाहिए कि उसके बाद घर जब जाकर लालता का गिराया जाए। अनुराग यादव के पिता की तबीयत बेहद ख़राब है और अनुराग यादव के पिता की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जिला अस्पताल में, जो जौनपुर का जिला अस्पताल है, अस्पताल में वो लगभग 24 घंटे से एडमिट है। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ऐसे में तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जर्नलिस्ट राजन जी, जो कि उनके पिताजी को देखने भी गए थे। तो हम अब उनसे बातचीत भी करेंगे कि उनकी तबीयत कैसी है। मैं जा नहीं पाया हूँ, मैं भी देखने के लिए जाऊँगा। और ऐसे में एक पिता जो अपने बेटे की न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो परिवार, वो पिता टूट जाता है। वो पिता जो है कहीं न कहीं बेबस हो गया है। ये सोच सोच करके उनका हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाता है। हार्ट के पहले से मरीज है, लेकिन स्थिति जो है वो कहीं मतलब तो कहा जाए अस्थाई नहीं है, ठीक नहीं है। यानी कि अनुराग यादव के परिवार में दूसरी घटना किसी भी वक्त हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको हार्ट की दिक्कत है और पूरा परिवार उन्हीं के पीछे कहीं न कहीं डिस्टर्ब है। हालांकि ईश्वर ऐसा कुछ न करे कि आगे कोई ऐसी घटना हो जाए कि परिवार और टूट जाए। राजन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, हम इनसे बात करेंगे। जिला अस्पताल में आप अनुराग यादव के पिता को देखने गए थे। उनकी जो अनुराग यादव की माता है वो अपने, देखा जाए अनुराग के पिता यानी कि अपने पति को लेकर 24 घंटे से एडमिट है और आपको देखते ही वो रोने लगी। कैसी तबीयत है, क्या हुआ है राजन जी उनको? देखिए, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले, अभी आपको भी पता होगा कि 16 को तारीख पड़ी हुई थी और उसके पहले हाई कोर्ट से खबर आती है कि लालता को भी ज़मानत मिल गई। और उसके बाद खुद अनुराग के पिता ने जो है अपने, जो उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने वीडियो डाला था और उसमें ही वो काफ़ी दुखी दिख रहे थे, क्योंकि लालता जो है वही मुख्य है, सरगना है, जिसने पूरी घटना को अंजाम दिलाया, जिसने अपने बेटों को हत्या के लिए उकसाया कि इस तरह से अनुराग की हत्या कर दो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और उसके बाद अगर लालता को भी ज़मानत मिल जाती है, एक पिता जो ये चाहता था कि नहीं, जिसको ये भरोसा दिलाया गया था तत्कालीन एसपी डॉक्टर जयपाल शर्मा द्वारा कि आपका जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलवाया जाएगा, जल्दी सुनवाई हो जाएगी, जल्दी उन लोगों को सज़ा हो जाएगी, लेकिन वहीं सुनवाई क्या, 9 महीने होने को आ रहे हैं और लगातार अब जमानत पे सब बाहर आ रहे हैं। चाहे वो दरोगा राजेश हो, चाहे उनका चाचा लालमोहन हो, या फिर लाल राजकुमार का लड़का हो, वो भी बाहर आ गया। और अब लालता को भी जमानत मिल जाती है। अब तो सिर्फ अगर सलाखों के पीछे बचता है तो सिर्फ एक लालमोहन का एक लड़का जो नाबालिग है, और दूसरा वो रमेश जिसने तलवार से गला काटी थी। तो ऐसे में जब एक एक छूट रहे हैं तो उस परिवार का जो उम्मीद, जो भरोसा न्याय पर था, न्यायपालिका पर था, वो टूटता जा रहा है। ठीक है, हालांकि हाई कोर्ट कुछ शर्तों पे ज़मानत दे रहा है उन्हें, लेकिन ज़मानत मिल जाने के बाद जिस परिवार का चिराग बुझ गया हो, वो परिवार कैसे भरोसा करेगा? तो वो उसी समय वो टूटे हुए लग रहे थे जब उन्होंने खबर देखी कि हाँ, उसको जो है ज़मानत मिल गई। उसके बाद से ही वो टूट से गए थे। ऐसे में फिर एक उम्मीद की किरण ये थी कि शायद 16 तारीख को तहसीलदार साहब को ये आदेश कर दें कि नहीं, हमने ही वो नोटिस दिया है और उस घर को गिराया जाए, बेदखल किया जाए और जो इंद्रावती की आपत्ति उसे खारिज किया जाए। लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर वही तारीख मिल जाती है और तारीख मिलने के बाद तो फिर वही जो हमने पता किया, जो हम पहुँचे आप वहाँ पे, तो देखिए हमसे बात भी कर रहे थे और
काफ़ी भावुक हुए, रोने भी लगे, चाहे अनुराग की माँ हो चाहे पिता हो, दोनों लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ पिछले 24 घंटे से जो है वो लेकर के वहीं एडमिट हैं उनको अस्पताल में, क्योंकि बेटियां घर पे हैं और यहाँ पे उनको छोड़ना भी उचित नहीं है, क्योंकि जाना होना कहीं तो बेटियों को छोड़ना भी ज़्यादा उचित नहीं है। वो घर पे हैं, गनर भी घर पे हैं, लेकिन पिता यहाँ पे एडमिट हैं, रामजीत जी, और वो रोने लगे। उन्होंने बताया किस तरह से उनकी तबीयत जो है उसी दिन से ख़राब थी, और उसके बाद फिर जब ये तारीख का वो मिला, फिर ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब हुई तो फिर एम्बुलेंस करके वो लोग लेके जिला अस्पताल आए, यहाँ पे एडमिट किया गया है। कुछ पेट में उनके ज़्यादा दर्द हो रहा है, और हालांकि वो बात भी कर रहे थे हमसे, लेकिन एक्सरे भी निकलवाया गया, एक्सरे रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। अब अल्ट्रासाउंड वगैरह होना है, अल्ट्रासाउंड होगा, और उनको एक दो ग्लूकोज की बॉटल भी उनको चढ़ाई गई है, और तमाम इंजेक्शन वगैरह लगे हुए हैं। कल से बताया कि अभी तक कुल मिला के 3-4 बॉटल उनको चढ़ चुकी है ग्लूकोज की। उसके बाद दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। हल्का फुल्का आराम है, लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं है, और बात करने में उनका हाथ हो जो है एकदम काँपने लग रहा है। हमसे बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि इतने दिनों मैंने इतना उनका हाथ काँपते स्टार्टिंग के दिनों में देखा, जब ये घटना हुई थी उस समय से वो जब बोलने लगते थे वो एकदम काँपने लगते थे, लेकिन बीच में कुछ थोड़ा सा हुए थे, सुधार हुआ था, लेकिन अब जो है फिर वही एकदम हाथ काँपना। और कि माँ जो है बताइए वो कैसे जो है कैसे संभाल रही हैं, जो अपना एक बेटा खो चुकी है, पिता मतलब पति की ये कंडीशन है, और ले करके वो हॉस्पिटल में है, तो वो तो रो रही थी कि बेटा बताओ मैं क्या करूँ, जो है किसके सहारे, अगर इनको भी कुछ हो जाएगा तो मैं अपनी बेटियों को लेकर के कहाँ जाऊँगी। एक उम्मीद प्रशासन पर था, न्यायपालिका पर था कि कुछ जल्दी हो जाएगा, कोई फैसला आ जाएगा, हत्यारों को सज़ा मिल जाएगी, लेकिन बेटे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर के हम परेशान हैं, और मैं तो कलेजा मोटा करके किसी तरह से बेटियों के लिए कर रही हूँ, लेकिन ये हैं, ये निकलते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, उसका टेंशन में हो जाते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज बीमार हैं और लेकर के वहाँ पे एडमिट हैं। अब देखिए भगवान से बस यही प्रार्थना है कि जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, और बस ईश्वर से यही चाहेंगे कि उनको स्वस्थ करें, और परिवार जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है, इंसाफ की जो राह देख रहा है, उन्हें इंसाफ दिलाएं। राजन जी, आपकी वहाँ पे डॉक्टर वगैरह किसी और से बात हुई स्वास्थ्य को लेकर के, क्या कुछ बताए वो? चूँकि हम जब गए तो वहाँ पे डॉक्टर थे नहीं, वहाँ पे जो स्टाफ के लोग थे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए हैं, तो वो इंजेक्शन वगैरह लगा दिए गए हैं, बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है। अल्ट्रासाउंड, क्योंकि एक्सरे कराया गया तो एक्सरे में कुछ निकला नहीं, अल्ट्रासाउंड जब होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या पेट में आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसके चलते जो है इनको इतनी दिक्कत हो रही है, इतना पेन उठ रहा है। तो फिलहाल अब जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। हम ये कह सकते हैं कि अभी ये क्लियर नहीं कि कितना दिन को अस्पताल में रहना पड़ सकता है? बिल्कुल ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अल्ट्रासाउंड उन्होंने जांच भी नहीं करा पाए थे वो, तो जब जांच कराएंगे, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद डॉक्टर देखेंगे, उसके बाद ही डॉक्टर बताएंगे कि क्या समस्या है, वो नॉर्मली है या कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, तो देखने के बाद ही बताएंगे, उसके बाद ही वो वहाँ से जो है डिस्चार्ज होंगे। क्योंकि उनकी जो माँ यही करेंगे, अगर मैं घर लेके चली जाऊँ, घर पर फिर कुछ होगा तो फिर मैं कैसे लेकर के यहाँ पर आऊँगी, किस तरह से, अभी तो किसी तरह लेकर के पहुँच गई हूँ। और इसमें एक संजय जो अनुराग का कोच है, वो लड़का बहुत मेहनत करता है, परिवार के साथ खड़ा रहता है। मैं बहुत ही मतलब उस लड़के के लिए क्या कहूँ, इतना मतलब जब से घटना हुई है और उसके बाद से वो लगातार उस परिवार के साथ खड़ा है, और वो जैसे ही उसने सुना कि तबीयत ख़राब है, सब लोग कर रहे हैं, वो भी पहुंचा और लेके अस्पताल माँ के साथ वो पहुंचा था। तो वो समय समय पे हॉस्पिटल पहुंच रहा है। हालांकि मैं गया था तो उस वक्त वो नहीं था, घर पे कुछ काम था, चला गया था, लेकिन भाई उसका भी घर और है, परिवार है, वो वहाँ भी काम देखना था, चला जाता है, लेकिन पूरा समय वहाँ पे दे रहा है और परिवार के साथ वो खड़ा है। इसलिए मैं उसको बहुत ही जो है धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि वो लड़का जो है परिवार के लड़के की तरह खड़ा है परिवार के साथ। अच्छा, ये सब मतलब परिवार में उनके पिता की तबीयत ख़राब होना, हार्ट अटैक भी उनको बता, जो हार्ट में प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की भी दिक्कतें कभी हो सकती हैं, ये सब जब से वो सुने हैं कि लालता भी बाहर आ जाएगा या लालता बाहर आ गया, क्योंकि ज़मानत उसकी मंजूर कर ली गई है, हो सकता है आज ही आ गया हो बाहर या भी आ सकता है, उसके बाद ये सारी दिक्कतें कुछ भी हो सकता है कि चूँकि 4-5 दिन हो गया है लालता को जमानत अर्जी जो है मंजूर हुए, तो हो सकता है कि वो आज आ जाए, या हो सकता है पिछली रात को बाहर आ गया, या फिर हो सकता है कि 1-2 दिन बाद आ जाए, लेकिन अब जमानत मिल गई है तो बाहर तो आना ही है। अब फिलहाल बाहर वो आ ही जाएगा, और बाहर आने के बाद किस तरह से फिर वो क्या प्लानिंग करेगा अपने उस मकान को बचाने का और फिर रामजीत को परास्त करने का, वो अपनी जो प्लानिंग करेगा वो तो सब जानते हैं किस तरह से वो कर सकता है। फिलहाल इसीलिए शायद वो और डर से गए हैं अपने बेटियों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, और इसीलिए शायद उनकी तबीयत बिगड़ गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। इन्होंने अनुराग यादव के पिता को अस्पताल में देखने गए थे और
क्या कुछ बातें हुई, कैसी तबीयत है, ये हम आपको बताना चाह रहे थे। राजन जी वहाँ पे गए थे, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि अस्पताल में वो कितना दिन और रह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने अभी अल्ट्रासाउंड या कुछ और जाँचें जो कि लिखी हुई हैं, उसके आधार पर उन्हें वहाँ अस्पताल से छोड़ा जाएगा। हो सकता है कि 2-3 दिन रहें, 4 दिन रहें, 5 दिन रहें, वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब से वो सुने हैं कि लालता को भी जमानत मिल गया है, जिसने अपने बेटे के साथ मिल करके अनुराग की निर्मम तरीके से तलवार से गला काट करके हत्या कर दी, तब से उनकी तबीयत बेहद ज़्यादा ख़राब हो गई है। हाथों में कंपन है, पूरे शरीर में कंपन अगर कहा जाए, क्योंकि वो कंपन उनके शरीर में वो तब देखा गया था जब अनुराग यादव की हत्या हो गई थी। क्योंकि बाहर निकलते रहते हैं, अपने बेटे के न्याय के लिए लोगों से बातचीत करते रहते हैं। ऐसे में तमाम लोग उनसे मिलते भी रहे होंगे, सवाल भी करते होंगे, कुछ राय भी देते होंगे कि क्या आप अभी हैं, लालता के साथ ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, या फिर जो सरकार की न्याय व्यवस्था है, जो कहा जाए कि सड़ा हुआ सिस्टम है, उसकी मार जो अनुराग यादव का परिवार झेल रहा है, उसकी वजह से भी लोग कहते होंगे कि आपको न्याय नहीं मिल पा रहा, इतना दिन से दौड़ रहे हैं। तो तमाम वो बातें होंगी। फिलहाल अनुराग यादव के पिता की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है। माना ये जा रहा है कि जब से उन्होंने सुना है कि लालता को ज़मानत मिल गई है, लालता बाहर आ गया है, या फिर ज़मानत के बाद जो कुछ समय लगता है, अभी इसको लेकर के हम क्लियर नहीं, लेकिन लालता ज़मानत हो गई तो बाहर आएगा। तब से परिवार की स्थिति और ख़राब हो गई है। लालता ही घर का सबसे मतलब वो सदस्य है जो लगातार परिवार को, अनुराग के परिवार को परेशान करता था। तो लालता की ज़मानत की खबरें मिलते ही अनुराग यादव के पिता की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है। अब देखना होगा कि जो 27 जुलाई को तारीख लगी क्या उस तारीख पे तहसीलदार साहब के कानों पर जू रेखता है, तहसीलदार साहब क्या उस मकान पर फैसला ले लेंगे, या उस मकान पर बेदखली की कार्रवाई करके बुलडोजर चलवा कर लालता का मकान गिरा सकते हैं। अब 27 को देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि अनुराग यादव के पिता की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है। वो जौनपुर के जिला अस्पताल में इस समय भर्ती हैं।